राजनीति में सफलता पाने की सटीक रणनीति के बारे में। और साथियों, यकीन मानना, ये इतनी सटीक रणनीति है, यदि आपने इसका जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही उपयोग कर लिया, आपको राजनीति में सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या करना होगा? सबसे पहला काम करिए, आप अपनी पहचान स्थापित करिए क्षेत्र में। और क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करते समय यह ध्यान रखिए कि आप काम तो समाज सेवा के करेंगे, लेकिन अपनी छवि समाज सेवक की नहीं बनने देंगे। छवि राजनेता की बनाइए, समाज सेवा के काम करिए, सारे वो काम करिए जो समाज के लिए जरूरी हैं, लेकिन अपनी छवि राजनेता की बना करके रखिए। और राजनेता वो होता है जो समस्याओं पर बात करने की बजाय समाधानों पर भी बात करता है। समस्या उठाइए, समस्या उठाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समाधान बताइए। और जब आप समाधान बताने लगते हैं और बार बार आपके पास लोग समस्या लेकर आते हैं और समाधान लेकर के जाने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको लोग ऐसे राजनेता के रूप में देखने लगते हैं जिसके पास हमारी समस्याओं के समाधान हैं। और यही सबसे सटीक रणनीति होती है कि कोई राजनेता समस्याओं के साथ साथ समाधान पर भी बात करे। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, और आप सब राजनीति के विद्यार्थी हैं, वैसे तो हम सब राजनीति के विद्यार्थी रहते हैं जीवन भर, लेकिन राजनीति के विद्यार्थी के नाते आप अपने आप से सवाल करिए, अपने आसपास देखिए, ऐसे कितने राजनेता हैं जो समस्याओं के साथ साथ समाधानों पर काम कर रहे हैं, समाधान पर बात कर रहे हैं? बहुत कम, ना के बराबर। यानी कि यहां पर एक स्पेस बचा हुआ है। यदि आप नए लोग राजनीति में सफल होना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप समस्या के साथ साथ समाधान पर बात करना शुरू करिए। आज से ही तय करिए, जीवन में जब भी कोई व्यक्ति समस्या बताएगा, कोई समस्या लेकर के आएगा, जनता दरबार में आएगा, समस्या पर बात करेंगे 2 मिनट के लिए, समाधान पर बात करेंगे 10 मिनट के लिए। कम से कम 5 गुना ज्यादा समय समाधान पर देंगे, समस्याओं पर समय देने की बजाय समाधानों पर काम करना शुरू करेंगे। क्योंकि आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, और सच्चाई भी है, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो बड़ी हो जाती है, समस्या हो या समाधान। मजबूरी क्या, अफसोस क्या है, भारत की राजनीति समस्या वाले मोड पर आकर अटक गई है। हर किसी के पास समस्या है और हर किसी को पता है क्या समस्या है, समाधान की कोई बात ही नहीं कर रहा, समाधान किसी के पास है ही नहीं। सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्हें भी समस्या है, वो ये कहते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे, ये रीजन है। जो विपक्ष में है, वो सत्ता में है ही नहीं, उसके पास तो अपनी समस्याएं हैं, जनता के पास अपनी समस्याएं हैं। हर कोई समस्याओं से जूझ रहा है, समाधानों पर कोई ना चर्चा हो रही है, ना कोई बात कर रहा है, और ना समाधानों को खोजने का प्रयास किया जा रहा। और जब आज आपको ये पता चला कि सटीक रणनीति हो सकती है, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला हो सकता है राजनीति में सफलता का, आज से ही तय करें, अपना नेचर ऐसा बिल्ड करें। और असली प्रॉब्लम कहां है? असली प्रॉब्लम है, हम सब जीवन में प्रॉब्लम 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 पर बात करते करते समाधान तक जब तक पहुंचते हैं तब तक थक चुके होते हैं। घर में देखिए, कोई समस्या आई, सब लोग समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, और जब एनर्जी थी, जब ज्यादा फोकस कर सकते थे, जब मेंटली अलर्ट थे, पहला आधा पौना घंटा 1 घंटा समस्या पर बात करने पर गुजार दिया, सारी एनर्जी एग्जॉस्ट कर दी, सारा मेंटल जो फ्रेशनेस थी वो समाप्त कर दी। अब समाधान पर बात करना शुरू करी। अब किसी को नींद आने लगी है, कोई कुछ और सोचने लगा है, कोई कहीं फंस गया है। मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े राजनेता से मिला, उनके यहां पर रणनीति बनाने के लिए गए थे, वहां देख रहे हैं यही हो रहा है। हर कोई आके समस्या बता रहा है, साहब हम चुनाव नहीं जीत सकते, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या है। अच्छा, 15-20 मिनट, आधा घंटा हो गया और मैं चुपचाप सुन रहा हूं, कोई बात नहीं, कर लो अपनी बात। जब उन्होंने समस्या 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 करनी शुरू कर दी, उसके बाद मैंने कहा चलो अब बहुत देर हो गई समस्या पर बात करते हुए, अब समाधानों पर बात करते हैं। तो सबने कहा सर ठीक है, समाधान पे बात करते हैं। और इतने ही उनका लड़का आया, कह रहा सर चाय और समोसे आ गए, पहले चाय समोसे खा लेते हैं, फिर समाधानों पे बात करेंगे। ठीक है जी, स्नैक्स होने शुरू हुए, नाश्ता हुआ, हंसी मजाक होना शुरू हो गया, माहौल लाइट हो गया। अब कौन सा समाधान? कुछ लोग उनमें से आए इसलिए थे नाश्ता करने के लिए, वो उठ करके नाश्ता करके चले गए, और फिर वो कह रहे हैं अब समाधान कैसे होगा? समस्या क्या है? यही तो समस्या है कि हमारा ज्यादातर फोकस समस्या पर है। और सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा, हर जगह, अब घर में देखिए, बिजनेस में देखिए, नौकरी में देखिए, ज्यादातर फोकस किस पर है? समस्या पर है, और इसलिए समस्या गंभीर हो रही है, समस्या बड़ी हो रही है। काश काश कि हमारा सारा फोकस समाधान पर हो जाए। तो अब आदत डालनी है। अब सवाल ये उठता है, आदत डलेगी कैसे? छोटी छोटी चीजों से शुरू करो। राजनीति में जब करोगे छोटी छोटी चीजों से, अपने स्तर पर, जब आप घर में बैठे हुए हो, जब आप बिजनेस में हो, नौकरी में हो, जब कोई काम कर रहे हो, वहां पर कोई समस्या आती है, आप अपना तय करो कि जितना समय हम समस्या पर डिस्कशन के लिए देंगे, उससे 5 गुना ज्यादा समाधान पर देंगे।
जब आप समाधान पर बात करने लगते हैं तो आपको मार्ग मिलने लगता है, बहुत सारे मार्ग मिलेंगे। एक समस्या को सुलझाने के लिए मल्टीपल ऑप्शन मिलनी शुरू होती हैं और वहां से आपको पता चलता है कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, किस पर काम किया जा सकता है, और तुरंत काम करो। सेकेंड ऑप्शन यही है, अगर आप वाकई चाहते हो कि आपकी इमेज समाधान देने वाले के रूप में, समस्याओं को सॉल्व करने वाले व्यक्ति के रूप में, ऐसे नेता के रूप में आप स्थापित हो कि जहां पर समस्याओं के समाधान होते हैं, तुरंत एक्शन लो। लोग कहते हैं कि भाई हमारी सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज नॉलेज है, नॉलेज इज द की ऑफ सक्सेस। नहीं, मैं क्या कहता हूं, आफ्टर नॉलेज टेकिंग एक्शन इज द की ऑफ सक्सेस। नॉलेज ले ली और एक्शन नहीं लिया, वो नॉलेज किस काम की भैया है? डॉक्टर से दवाई लेकर के आए, बढ़िया से बढ़िया दवाई दे दो, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया दवाई दी और दवाई ले जाकर के अलमारी में रख दी और फिर कहते हैं दवाई काम नहीं कर रही। कैसे काम करेगी भैया? दवाई तो खानी पड़ेगी ना, एक्शन लेना पड़ेगा। और जब आप एक्शन लेते हैं, जब आप समस्याओं का समाधान करने के लिए तुरंत काम करने लगते हैं, तो आप पाएंगे कोई ना कोई मार्ग निकलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। जैसे ही दिमाग में सॉल्यूशन मिला, दिमाग ने आइडिया दिया कि ये ऐसे समाधान हो सकता है, तुरंत समाधान पर काम करना शुरू, समय वेस्ट करना बंद। और फिर जब समाधान कर रहे होंगे, उस समय पर समस्या के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते रहना। आगे समाधान करते समय जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना और उन प्रॉब्लम के हिसाब से अपनी रणनीति में बदलाव करना। और यही तीसरी चीज है, अगर आप वाकई राजनीति में समस्या के साथ समाधान देने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। यस, ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल। रिजिडिटी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि मुर्दे लोग होते हैं यार जो अकड़ जाते हैं। अकड़ना क्यों है? फ्लेक्सिबल रहना है। जैसी सिचुएशन आ जाए, मान लीजिए आपके हिसाब से काम हो रहा है या दूसरे के आइडिया के हिसाब से काम हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है? काम हो रहा है ना, बस समाधान मिलना चाहिए। समाधान चाहे मेरे कहने से हो या दूसरे के कहने से हो। अपने आप को थोड़ा, अपनी ईगो को शांत करना। आप लीडर हैं तो लीडर में एक ईगो आ जाती है, मैं जो समाधान दे रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वही होना चाहिए, जो तरीका मैं बता रहा हूं वैसे ही काम होना चाहिए, मेरे हिसाब से काम नहीं होगा, दूसरे के हिसाब से हो गया तो लीडर वो बन जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी टीम में ऐसे लोग रखिए जो समाधान ढूंढ सकते हो, और जितने ज्यादा ऐसे काबिल लोग आपकी टीम में होंगे, यकीन मानिए आप उतने ही बड़े राजनेता बनेंगे। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर हो सकता है कि हमारी टीम का कोई व्यक्ति आगे निकल जाए, हमने उसको सिखा दिया, या आप भी तो सिखा रहे हैं लोगों को सांसद बनना, विधायक बनना। आप सांसद विधायक बने नहीं और आपका कोई स्टूडेंट बन गया, तो मैं कहता हूं इसमें मेरा नुकसान है, फायदा है? कहते नुकसान है। मैंने कैसे नुकसान है? कह रहे आप तो बने नहीं और वो बन गए। मैंने तो ऐसे तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं ऑलरेडी जो विधायक बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, अलग अलग पोजीशंस पर हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कई पार्टियों में है, कई पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या मेरे लिए वो मतलब क्या मेरा नुकसान हो गया? मेरे अपमान की बात है, सम्मान की बात है? मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरा नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति मेरा ट्रेन किया सांसद विधायक बन जाता है, या आपकी टीम का कोई व्यक्ति आपसे आगे निकल जाता है, तो बिल्कुल घबराने डरने की जरूरत नहीं है। वो अगर आपने सपोर्ट नहीं भी किया तो भी बन जाएगा। अगर कोई आपकी टीम में आया, काबिल है, आइडियाज है, समस्याओं का समाधान कर रहा है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो भी आगे तो बढ़ जाएगा ना। तो क्यों दुश्मनी करनी भैया? उसको आगे बढ़ा दो। और जिसका लीडरशिप स्किल जितना होगा, वो उतने ही लीडरशिप स्किल या उससे कम स्किल वालों को ही लीड कर सकता है। आपने ट्रेनिंग में सीखा ना, फर्स्ट डे में सिखाया गया होगा लीडरशिप स्किल, जो बताया था इंदिरा गांधी जी ने, जो लीडरशिप स्किल बताया। हाँ, उसमें क्या कहा गया लीडरशिप स्किल में? कि आपका जो लीडरशिप स्किल है, आप उससे कम या उतने ही लीडरशिप स्किल के लोगों को लीड कर सकते हैं। यदि आपकी टीम में कोई उससे ज्यादा लीडरशिप स्किल वाला व्यक्ति आ गया, वो आज नहीं तो कल आपको बीट कर ही जाएगा। या तो आप अपना लीडरशिप स्किल बढ़ा लो, वरना वो तो बढ़ा ही लेगा। और लीडरशिप स्किल कैसे बढ़ाना वो भी आपको सिखा दिया गया होगा, आपने सीख लिया होगा, आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। बढ़ाइए। और लीडरशिप स्किल किसी का भी 100% नहीं होता, रेगुलर बढ़ाया जा सकता है। और चौथी यही चीज है, श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है राजनीति में सफलता का, कि अगर आप समाधान करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका लीडरशिप स्किल बढ़ता रहेगा। लोग आपके पास समस्याओं को लेकर के समाधान की उम्मीद से आने लगेंगे। और 10 में से 8 बार अगर आपने समस्या का समाधान कर दिया, तो ये 100% ही राजनीति में माना जाता है। लोग ये मानकर चलते हैं कि इनके पास समस्या लेकर के जाओ, कोई ना कोई समाधान मिल जाएगा। अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि ये व्यक्ति समस्याओं पर कम और समाधानों पर ज्यादा बात करता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप समाधान पर बात करते रहेंगे, समाधान देते रहेंगे, आप भी परिपक्व होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आज अगर 1000 काउंसलिंग कर चुका और जो मैंने पहली काउंसलिंग की थी मैं उतना ही मैच्योर था। नहीं, इन 1000 काउंसलिंग में उन लोगों की समस्याओं का समाधान करते करते मेरे अंदर भी मैच्योरिटी आई।
मैं अगर हजारों स्टूडेंट को ट्रेन किया तो जिस दिन मैंने पहले स्टूडेंट को ट्रेन किया था तब मैं उतना मेच्योर नहीं था, उतना ट्रेन नहीं था, मेरे पास समस्याएं आती रही, अलग अलग तरह की आती रही, मैं उनका समाधान करता रहा, मैं भी परिपक्व हो गया, उनके समाधान होते चले गए, वो मुझे पैसा भी देते रहे, इज्जत भी देते रहे, नाम भी देते रहे, और आज मैं बड़ा भी बन गया। आप भी बन सकते हैं, आपका भी नाम हो सकता है, आप भी राजनीति में सफल हो सकते हैं अगर आप अपने आप को इस स्तर पर तैयार करें। समस्याओं पर कम, समाधानों पर ज्यादा फोकस करें, और समाधान देने वाले व्यक्तियों की कमी है राजनीति में। समस्याओं पर बात करें, और मेरी बात पर यकीन मत करना, घर जाना, अलग अलग पार्टी से हैं आप लोग, तो अपनी पार्टी अपने संगठन में मीटिंग में ऑब्जर्व करना, बोलना मत कुछ, ऑब्जर्व करना कितनी देर समस्याओं पर बात होती है और कितनी देर समाधानों पर बात होती है। आपको पता चलेगा 90-10 का रेशो है। 90-10 मतलब 90% समय हम समस्याओं पर फोकस करने पर लगाते हैं और 10% या उससे कम समाधान पर बात करते हैं। मैं आपको कह रहा हूं इसे उल्टा करो, कम से कम 20-80 कर दो, कम से कम 20-80 तो कर ही दो। 20% समय समस्याओं पर और 80% समाधान पर, और जब तक समाधान लेंगे नहीं, समाधान निकलेगा नहीं, तब तक मीटिंग समाप्त नहीं होगी भाई। कोई लाइट मूड नहीं होगा, कोई एटमॉस्फेयर को लाइट नहीं करेंगे, हम यहां समस्या का समाधान करने आए हैं। और इसीलिए मेरे यहां जो लोग आते हैं 45 मिनट का समय मिलता है काउंसलिंग का। कई लोग कहते हैं सर 45 मिनट में मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं कहता हूं भाई लेकर देखो, पता चल जाएगा। और बड़ी से बड़ी समस्या, आज तक कोई काउंसलिंग ऐसी नहीं हुई जो आधे घंटे से ऊपर चलती हो। बहुत रेयर हो जाए तो 35 मिनट 40 मिनट बस, उसमें भी वो एक्स्ट्रा समय ले रहा होता है व्यक्ति कि चलो समय है तो कुछ और सवाल भी पूछ ले। जो मूल समस्या जिसके लिए बात की जाती है वो मैक्सिमम आधे घंटे में समाधान हो जाता है, और विद सेटिस्फैक्टरी समाधान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतनी बार वो समस्याएं आई हैं। जब आप पहली बार किसी समस्या को फेस करते हैं, आप नए हैं, समस्या नई है, आपको मुश्किल लग सकती है। अच्छा, जब वही समस्या दोबारा आएगी तो आप ट्रेन हो चुके हैं, भले ही थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करना पड़े रणनीति में, लेकिन आपको एक्सपीरियंस है। अच्छा, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं, 10वीं, 50वीं, 100वीं बार सेम समस्या, अब सामने वाले को तो लगेगा मेरी समस्या बड़ी गंभीर है क्योंकि उसको तो पहली बार आई है, आपके पास तो 100वीं बार आई है, आपको तो पता है, तो आप तुरंत कॉम्बिनेशन बनाओगे, ये कर लेना, हो जाएगा, और हो भी जाता है। तब सामने वाला लगता है यार कैसे हो गया, मैं तो इतने दिन से परेशान था, मुझे तो रास्ता नहीं मिल रहा था। हाँ, जब रास्ता नहीं मिल रहा होता तभी तभी तो रोशनी की जरूरत होती है भाई। वो शेर है ना, सूरज निकलते ही बुझाया गया मुझे और अंधेरा होने पर ढूंढ कर लाया गया मुझे। अरे ऐसे चिराग बनो यार, ऐसे चिराग तो बनो कि जिसकी जरूरत हो लोग ढूंढे, और फिर देखना चिराग लेकर ढूंढेंगे तुम्हें। और मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे बनो। तुम मेरे स्टूडेंट हो तो ये पहचान बननी चाहिए कि शाहनवाज चौधरी के स्टूडेंट ट्रेन लोग होते हैं, उन्हें पता होता है समस्याओं के बारे में, उन्हें पता होता है समाधानों के बारे में, और उनके पास एक समस्या के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। बनाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा आप सबको ऐसा बनाने का, और बाकी तो रेगुलरली गाइड कर ही रहा हूं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्मूला है। बाकी आगे चलते हैं, अगली विषय पर बात करें।